फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। एमपी जेल पहरी की हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क एंड टाइम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे उससे कुछ एडवांस चीजें पढ़ेंगे, कुछ नए ट्रिक्स उसमें देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे करेंगे। चलिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए, ये तीन लोग हैं। a प्लस बी अगर क्रमशः 10 दिन में करता है ये काम, फिर ऐसे ही हमारा b प्लस सी, ये जो है हमारा कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में करता है। और ऐसे ही हमारा तीसरा पेयर बनता है c प्लस ए, या a प्लस सी भी हम उसको बोल सकते हैं। ये कितने दिन में करता है, 20 दिन में वर्क करता है। क्लियर है? क्वेश्चन हमको दिया हुआ है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, किसी काम को करते हैं। अगर तीनों अलग अलग काम करना चाहें, अगर तीनों अलग अलग काम करना चाहें तो हमको निकालना है कि कितने दिन में काम कर सकेंगे, अगर तीनों अलग अलग काम करना चाहें तो। क्लियर है? तो पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था, हम क्या करते थे, अलग अलग हमको दिया रहता था, हमको इकट्ठा करके निकालना था। अब यहाँ पे दो दो के पेयर बना के दे दिए हैं। ये बोल रहा है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, दो अलग अलग पेयर बना के लोग काम कर रहे हैं और एक ही काम को करते हैं अलग अलग दिन। 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ये 13 दिन में, 20 दिन में करते हैं। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो हमारा बेसिक तरीका वही होता है, हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तीनों का मैंने एलसीएम लिया, कितना आएगा बताइए आप मुझे जल्दी से कमेंट में। 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, जल्दी बताइए। मैं आपको बता चुका हूं आसानी से हम क्विक तरीके से कैसे एलसीएम निकालते हैं, वैसे ही तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, एलसीएम 60 आएगा। अब भाई आपको करना क्या है, यहां लिखा है a प्लस बी, यहां लिखा बी प्लस सी, यहां लिखा c प्लस ए। यहां पे हर वैल्यू, हर पर्सन दो बार रिपीट हो रहा है। देखिए आप, यहां a है, यहां भी a है, यहां b है, यहां भी b है, यहां c है और यहां भी c है। हर पर्सन दो बार रिपीट हो रहा है। तो हमको क्या करना है, सिंपली इनको उठा के हमको ऐड कर देना है। हमको क्या करना है, इनको सिंपली उठा के ऐड कर देना है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि 10 और 6, हमको अगर इसका एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, 60 में 10 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 आ गया। फिर सेम चीज हम यहाँ देखते हैं कितना होगा, 12 पंजे 60 होता है, 5 आ गया। और फिर हमने यहाँ पे किया 20 में, तो ये कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। क्लियर होगी बात, ये 3 हमने यहाँ पे निकाली, एफिशिएंसी निकाल ली। 6, 5 एंड 3 तीनों की मैंने एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल दी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। क्लियर है? चलिए ऐड करते हैं, क्या आएगा, 6, 5 एंड 3। 6 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a 2 बार है तो मैंने सीधा 2 को बाहर निकाल लेता हूं। देखूंगा मैं a प्लस बी प्लस सी, दो कर दिया मैंने। कोई दिक्कत थी यहाँ पे, कोई समस्या? यहाँ पे हमने क्या किया, हर मेंबर यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है, हमने 2 को बाहर निकाल दिया, हमने इकट्ठा करके लिख दिया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। क्लियर है? अब यहाँ पे हम जो हमारा राइट साइड है उसको भी हम सम कर लेते हैं। 6, 5, 11 होता है, 11, 3 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो गया। क्लियर है? 14 आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 7 आ जाएगी। हम बड़ी ही आसानी से हमने इसको निकाल दिया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ पे देखने लायक चीज है, अब ध्यान से देखिए, लॉजिक लगाइए। यहाँ दिया है a प्लस बी, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रहा है यहाँ पे, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 दे रहा है यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं यहाँ 6 रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूं तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, बताइए कैलकुलेट करके। c की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, c की वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी 1 मिलेगी। 6 को मैं इधर पलटा दूंगा, 7 माइनस 6 किया, 1 आ गया हमारा। तो c की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं, c की वैल्यू को उठा के हम रख देते हैं यहाँ पे, इस पे रखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है b प्लस सी इक्वल कितना है हमारा, 5 है। 5 हो गया हमारा। c की वैल्यू हमने यहाँ रखी 1,
तो हमारी b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो b की वैल्यू हमको मिल गई क्या, 4 मिल गई। कोई दिक्कत है यहाँ पे, हमने a भी निकाल, c भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया। अब a निकालना कोई कठिन काम है क्या, हम a भी निकाल लेंगे, तो हम a रख देते हैं, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, हमको a निकालना है। तो हम पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, लिख दिया मैंने a प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी दी हमको, 6 दी है, 6 हो गया। b हमारा कितना निकला, अभी 4 निकला, तो मैंने यहाँ रख दिया 4 6a। तो फाइनली a की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 2 मिल गई। कितनी मिल गई, 2 मिल गई। a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू हमको 4 मिल गई एंड c की वैल्यू हमको 1 मिल गई। तीनों की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी, हमारी कार्य क्षमता थी, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं। अब हमको इंडिविजुअल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी जो पर्सन है, एक एक जो पर्सन है, उनकी इंडिविजुअल निकालना है कि वो कितने दिन में काम कर सकेंगे। तो क्या करना है, टोटल कितना है हमारे पास, 60 है, 60 वर्क हो रहा है, 60 यूनिट वर्क हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालना हो अगर, तो क्या करूंगा, 60 टोटल वर्क है, ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 2 निकली, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30 आ गई। मतलब ए जो है वो 30 डेज में काम खत्म कर देगा अपना, 30 डेज में अपना ए काम खत्म कर देगा। चलिए अब ऐसे ही हम निकाल लेते, बी की बात कर लेते। बी के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, 60 लिखेंगे, 60 अपॉन बी की बात करता हूं। बी क्या हो गया हमारा, 60 अपॉन कितना है, 4 दिया हुआ है, डिवाइड किया मैंने, कितने से जाएगा, कितने से आएगा बताइए, 4 को मैंने डिवाइड किया, कितने से जाएगा, 15 से गया। तो बी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 15 डेज मिल गई। दिख रहा है, 15 डेज हमको मिल गई, किसकी, बी की वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गई बात, बी की वैल्यू हमको मिल गई क्या, 15 डेज मिल गई। चलिए मैं इसको यहां ऊपर लिख देता हूं, बी की वैल्यू हमको 15 डेज मिल गई। अब सी की बात करता हूं मैं, सी की बात करता हूं, सी मुझे निकालना है, तब क्या करना है, वही चीज हम क्या करेंगे, 60 किया मैंने, 60 अपॉन सी कितना है हमारा, 1 है, तो क्या हो गया, टोटल सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 60 आ गई ना। सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 60 आ गई। तो ओवरऑल आंसर क्या मिल गया हमको कि अगर तीनों अगर इंडिविजुअल वर्क करते हैं तो ए की वैल्यू क्या मिलती है हमको, ए की वैल्यू हमको क्या मिली, 30 डेज में ये वर्क खत्म करेगा। बी कितने दिन में करेगा, बी जो करेगा 15 दिन में खत्म करेगा। और सी जो है वो कितने दिन में खत्म कर सकता है, सी जो है वो 60 दिन में ही खत्म करने वाला है। ठीक है, बहुत लेजी इंसान है ये। सी जो है 60 डेज में ही अपना वर्क खत्म करेगा। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने इस तरीके से करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ए बी सी तीनों अगर मिलकर काम करना चाहते हैं, तीनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अगर ए प्लस सी अगर मिलकर काम करते हैं तो बी से दुगनी क्षमता है उनकी, और बी ए प्लस बी की क्षमता जो है वो सी से 3 गुनी है। तो ज्ञात करना है हमको ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है। क्लियर है। यहाँ पे क्षमता वाली जब बात आ जाती है, यहाँ पे दुगना तिगना जब लिखा रहता है तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा दूसरा लगता है, डिफरेंट लगता है। करना बिल्कुल ईजी है, करना बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कुछ चीजें आ गई हैं। बस हमको कुछ मैथमेटिक्स जो है पुरानी जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को ही लगाना है। चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि क्या दिया हुआ है कि ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, बी से दुगनी है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, ए प्लस सी की क्षमता जो है वो बी से दुगनी है, बी से दुगनी है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, बी से दुगनी है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो उसको ऐसा भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमको इसका यूज करना पड़ेगा। मैं इसको अगर ऐसा लिख दिया, चलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि ए प्लस सी की जो क्षमता है, ए प्लस बी की जो क्षमता है वो सी से क्या है, ए प्लस बी की जो क्षमता है वो सी से कितनी, 3 गुनी है। सी से कितनी है, 3 गुनी है। ये हमको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। क्लियर है बात। यहां आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस सी अपॉन बी। इस बी को मैं उठा के यहां ले आया और 2 को यहीं रहने दिया मैंने, इक्वल करके मैंने लिख दिया अपॉन 1। कोई दिक्कत है क्या, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसा,
बात वही है, एक ही चीज होती है। मैंने क्या किया, इस बी को उठा के मैं यहाँ ले आया और कुछ नहीं था, 2 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। इसका यूज क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा अभी। सेम चीज मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूँ, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल 3 अपॉन 1 कर दिया मैंने। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। हमने ऐसा लिख दिया यहां पे a प्लस सी अपॉन बी इक्वल 2 किया मैंने, और ऐसे ही मैंने यहां लिख दिया a प्लस बी अपॉन सी इक्वल 3 अपॉन 1 किया और 2 अपॉन 1 कर दिया। अब आप एक चीज देख के बताइए मुझे कि इन दोनों इक्वेशन में चाहे हमारा a प्लस बी इक्वल हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं टोटल हमारा a प्लस बी प्लस सी, टोटल हमारा a प्लस बी प्लस सी अगर बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसकी जो एफिशिएंसी होगी उस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, इक्वली यानी मतलब चाहे हम b प्लस सी को तिगुना कर दें या a को डबल कर दें या कुछ भी करें, हमारा ये तीनों a प्लस बी की जो वैल्यू आनी है वो आनी है, फिक्स आनी है। हमको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों का ऐड किया, ठीक। a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा हूं ना मैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने ऐड किया, कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। क्लियर है, कितना लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। फिर ऐसे ही मैंने इसको ऐड किया तो कितना हो गया मेरा, 4 हो गया। क्लियर, 4 हो गया। अब इस 3 और 4 का हम पहले भी वही कर रहे थे ना, हमको क्या करना था, हम जो 2 नंबर निकालते थे, चाहे a की बात करें चाहे b की बात करें, हम उसका क्या निकालते, एलसीएम निकालते थे। यहाँ पे भी हमने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया और यहाँ 3 निकाल लिया, इसका हम एलसीएम लेंगे। हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12 आ गया हमारा एलसीएम। क्लियर है बात, ये आ गया हमारा 12, 12 आ गया एलसीएम। अब ध्यान से देखिए जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ये जो 12 जो है, इस 12 को पहले वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इस 12 को हमको ये जो 2/1 लिखा हुआ है, इस 2/1 को डिवाइड करना है, इस रेशियो में डिवाइड करना है, 2/1 में डिवाइड करना है। आई बात समझ में, हमको क्या करना है, इस 2 को 2/1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो जब कभी भी हम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, 2/1 लिखा है तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2, और नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे हमारा टोटल आएगा, मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। हमने क्या किया, हमको इस 12 को इसमें डिवाइड करना है 2:1 में, मतलब जो हमारा डबल और सिंगल जो दिया हुआ है, बोल रहा है कि a प्लस सी की वैल्यू जो डबल है b से, हमको इस फॉर्मेट में इसको डिवाइड करना है। जो हमारा टोटल आ रहा था हमने वही किया, डिवाइड करेंगे कितना आया, ये हमारा कट गया 4 से, तो क्या आ गया हमारा 8 आ गया। कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। क्लियर हो गई बात, कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 किसके लिए आ गया, हमारा ऊपर वाले के लिए आ गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8, और 12 में से 8 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा कितना, 4 बचा ना, तो ये रेशियो में डिवाइड हो गया कितना, 8/4 में हो गया। हमने इस 12 को जो हमने एलसीएम निकाला था उसको मैंने 8/4 में डिवाइड कर दिया, 8/4 के रेशियो में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। कोई गलत किया मैंने, नहीं किया। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 8/4 में मैंने चेंज कर दिया। अब क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि भाई इसको छोड़ना थोड़ी अकेले हमको। हम क्या करेंगे, 3/1 है जो हमारा 3/4 हो जाएगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 12 × 3/4 मैंने किया, वही चीज कटा, 3 × 9 हो गया, तो ऊपर क्या आएगा 9 और नीचे आ जाएगा हमारा कितना बचा हमारा, नीचे हमारा कितना बचेगा, 12 में से 9 में अलग कर दूं कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने में, 9/3 में हो गया। क्लियर हो गई बात। हमारे पास क्या क्या बचा है, 8/4 हो गया, 9/3 हो गया। मैं चाहूं तो उसको फिर से लिख देता हूं, आप क्लियर दिखेगा अच्छे से। a + c लिखा है मैंने अपॉन b इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 8/4, और ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पे a + b अपॉन c इक्वल ये आ गया हमारा 9/3 आ गया। कुछ बचा नहीं अब करने को, हमको कंपेयर करना है। c की वैल्यू 9, c की वैल्यू 3 हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, c की वैल्यू 3 हो गई। c की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3 मिल गई। हमने कंपेयर किया और सिंपली, ठीक।
फिर हम देखते हैं b की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ पे? हमने c की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, बचा क्या हमारे पास? a बचा ना, हमारे पास क्या बचा? a बचा। तो मैं चाहूं तो इसमें रख सकता हूं, अगर मैं c की वैल्यू 3 अगर रहा यहां रख देता हूं, इस इक्वेशन में रख देता हूं, ये लिखा हुआ है a प्लस सी इक्वल 8 है। अगर मैं c की वैल्यू 3 यहां रखूंगा तो a की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? a की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी। तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 5 मिल गई। चलिए तीनों वैल्यू हमको मिल गई, a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया, तीनों मिल गया। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हमको टोटल क्या निकालना है? हमको टोटल इनका वर्क निकालना है ना। तो भाई सबसे पहले क्या है हमारे पास? टोटल वर्क कितना था हमारे पास? टोटल वर्क दिया हुआ 30। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ 30 डेज में ये टोटल अकेला मतलब ये अगर तीनों मिलकर करते हैं तो 30 डेज में कर सकते थे, यही है ना। तीनों अगर मिलकर करते हैं तो 30 डेज में कर सकते थे। टोटल हो गया 30, और ये तीनों अगर मिलकर करते तो उनकी एफिशिएंसी क्या है? 12 है, जो मैंने अभी निकाली ना 12। तो हम इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया हमारा? कितना आएगा हमारा? बात है 36, 360, 360 क्या आ गया हमारी टोटल एफिशिएंसी आ गई। अगर ये तीनों लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अगर काम करते हैं तो 380 यूनिट वर्क होता है। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ये देखो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि ए की बात करना है कि ए कितने दिन में वर्क खत्म करने वाला है। क्या पूछ रहा था कि ए जो है वो कितने दिन में वर्क खत्म करने वाला है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है ना। तो भैया हमको डिवाइड करना है, बचा कुछ नहीं हमारे पास। हमको निकालना है क्या? ए ही निकालना है ना, क्योंकि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? पूछ रहा है कि ए अकेला वर्क कितने दिन में खत्म करने वाला है। तो हमको क्या करना है? ए निकालना है। ठीक है, चलिए टोटल कितना वर्क निकल गया हमारा? 360 है। 360 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, कितने से जाएगा? जल्दी बताइए, कितने से जाएगा? ये हमारा गया 72 से चला गया। मतलब जो ए जो है वो 72 दिन में अकेला वर्क खत्म कर सकता है। क्लियर हो गई बात? ए जो है अकेला 72 डेज में अपना काम खत्म कर लेगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी 2012 में आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a प्लस बी किसी काम को c से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि b प्लस c किसी काम को a से 1/3 समय में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं तो आपको बताना है a अकेला कितने दिन में काम करेगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने पिछला वाला किया, थोड़ा सा चेंज किया है, मैं बताता हूं आपको। चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a प्लस बी जो है वो c से आधे समय में काम करता है। तो आधे समय में काम करता है मतलब a प्लस बी की बात कर रहा हूं, a प्लस बी जो है वो c से आधे समय में काम करता है, मतलब 1/2 ऑफ c हो गया। क्लियर? ऐसे ही होगा ना। तो चलिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं जैसा मैंने पहले लिखा था, मैं वैसा लिखता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन सी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? a प्लस बी अपॉन सी, ये हो जाएगा हमारा 1/2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए ऐसे ही हमको सेकंड क्या दिया हुआ है कि b प्लस सी जो है हमारा b प्लस सी, ये एक से कितना काम करता है? 1/3 काम करता है, मतलब 1/3 गुना काम करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/3 ऑफ a। यही दिया है ना। तो हमने क्या किया? इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर है? चलिए इसको वैसा लिख देते हैं हम चेंज करके। तो मैंने लिख दिया b प्लस सी अपॉन a इक्वल 1/3। क्लियर हो गई बात? ये क्या था हमारा? समय में हमने इसको चेंज कर दिया। क्लियर है? चलिए तो यहां तक ये हो गया। अब इसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको समझने के लिए लिखा था। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और आपको ये कोशिश करना है कि उसको मेंटली ही करना है, बट अभी हम सीख रहे हैं तो लिखना तो पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे छोटा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? हमको तो भैया क्या आता है? एफिशिएंसी में चेंज करते आता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कार्य क्षमता हमको निकालना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारे कार्य क्षमता, कार्य के ऊपर और समय के ऊपर हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम समय को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमको किस में दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? 1/2 गुना या 1/3 गुना
यही दिया हुआ ना कि 1/3 समय में कर सकता है, ये दिया हुआ है। तो ये हमको ऐसा दिया हुआ, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस समय को हम चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, 1/2 और 1/3 जो दिया हुआ है इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, क्या बोल रहा है कि a प्लस बी सी का एक बटे दो गुना है, ये बोला ना उसने, a प्लस बी सी का 1/2 गुना है। तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि a प्लस बी सी का डबल है? मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या? क्या बोला उसने, a प्लस बी सी का 1/2 गुना है, ये बोला ना कि a प्लस बी सी का 1/2 गुना है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि a प्लस बी सी का क्या डबल है, बोल सकता हूं ना। तो इसकी क्षमता क्या हो गई हमारी, डबल हो गई। तो मैं इसको पलटा के लिख देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको पलटा दिया, तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो गया। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने क्या बोला है, यहाँ ये बोल रहा है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी की जो a प्लस बी ने जो काम किया वो c से 1/2 कम किया, 1/2 समय कम में किया। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि a प्लस बी जो है वो c से क्षमता में डबल है। तो मैंने इसको पलटा दिया, तो a प्लस बी की क्षमता डबल हो गई c से। क्लियर हो गई बात? सेम चीज में इसको भी नीचे चेंज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 3/1 हो गया। क्लियर है, 3/1 मैंने इसको चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा क्या, क्षमता में चेंज हो गया। चलिए वही पुराना लॉजिक हमको जो हमने पहले किया था, 2 और 1 3 होता है, यहाँ पे ये 3 हुआ और ये हो गया हमारा 4, और 3 और 4 का हमको एलसीएम लेना है, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 मैंने लिखा यहाँ पे, 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसके बाद कुछ करने को शायद बचा ही नहीं होगा हमारे पास। क्या करना है, इस 12 को हमको डिवाइड करना है 2/1 में, और ऐसे ही हमारा 3/1 में हमको डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं, हमको पता था, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो क्या आएगा हमारा, 8/4 आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा 9/3 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये आ गया हमारा। बस हमको कंपेयर करना है, कंपेयर कर लीजिए। a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है हमारी, तो लिख दिया हमने। a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3 हो गई। और फिर हम देख लेते हैं c की वैल्यू क्या है हमारी, 4 हो गई। c की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4 हो गई। अब हमको b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, a में हमारा वैल्यू रख देते, तो क्या निकलेगी हमारी वैल्यू, निकालिए। b की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। अब चाहे तो निकाल लीजिए आप, a और c को रख दीजिए यहाँ पे, या यहाँ कहीं भी रख दीजिए आप। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, a और b की यहाँ दिया हुआ है, तो हम a की वैल्यू 3 यहाँ रखते हैं, उसको मैंने पलटाया उस तरफ, तो क्या हो गया हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये हमारा 8 है, हमने कंपेयर किया यहाँ पे 8, a प्लस बी की वैल्यू क्या हमारी 8 हो गई। क्लियर है, हमने क्या किया, a की वैल्यू 3 रखी और मैं इसको लेके आ गया इस तरफ, तो क्या हो गया, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5 बचा ना, तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन में एक और चीज क्या दी थी कि टोटल लोग काम कितने दिन में कर सकते हैं मिलकर, अगर करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं, 20 डेज में कर सकते हैं। हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल ये 20 डेज में ये काम कर सकते हैं। क्लियर है, तो इनकी क्षमता क्या होगी, टोटल 20 × 12 कर दिया मैंने, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा मेरा, 12 दूनी 24, 240 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए की क्षमता निकालना है। किसकी निकालना है, ए की क्षमता निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वही चीज डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ए की क्षमता मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा 240/3। अगर मुझे बी का निकालना होता तब क्या करता मैं, 240/5 कर देता मैं। क्लियर है, यही करता ना, क्लियर है, इसका ऐसा करता 5 कर देता। और अगर मुझे सी की निकालनी पड़ती तब मैं क्या करता, 240/c कितना है हमारा 4 है, डिवाइड कर देता। ये आ जाता हमारा क्या आंसर, हमको निकालना है। ये कितना है हमारा, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, डिवाइड किया मैंने, कितने से जाएगा, 80। क्लियर हो गई बात, कितने से गया, 80 से गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए जो है वो 80 डेज में अपना काम खत्म कर लेगा। क्लियर है, ए जो है वो 80 डेज में अपना काम पूरी तरह से खत्म कर लेगा। अगर इसी क्वेश्चन में बी की वैल्यू भी पूछ लेता कि बी कितने दिन में काम करता, तो हम क्या करते, इसको डिवाइड कर देते। तो मैं 240 में 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, डिवाइड करिए आप। ये हुआ हमारा 2 चौको 20, 4 48। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आती, 48 आ जाती। क्लियर है, अब सी को मैं अगर डिवाइड करता तो क्या आता हमारा
कितने से आता है? 60 आ जाता हमारा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे ए बी सी तीनों हमने निकाल लिया है कि अगर ए और बी सी और तीनों अलग अलग काम करना चाहते तो कितने दिन में काम कर सकते थे। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम में करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, सी की बात कर देते हैं। सी हो गया 100%। सी क्या हो गया हमारा 100%। फिर क्या बोल रहा है, ए प्लस बी उसी काम को सी से 40% कम करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा 40% कम, मतलब कितना होगा 60 हो गया ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारी 60% आ गई। क्लियर हो गई बात? चलिए तो हम इसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हमने इसका यूज किया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। क्या दिया हुआ, ए प्लस बी अपॉन सी हो गया 100/60% है ये, और ये परसेंट है। अब मैं अगर परसेंट को परसेंट से काटना चाहूं तो ये कट गया, मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू क्या हो गई 60/100 हो गई। सेकंड क्या दिया हुआ है हमको कि बी प्लस सी जो है हमारा, बी प्लस सी जो है ये ए से 40% कम समय में काम करता है, यही बोल रहा है ना वो। पहला क्या दिया था कि ए प्लस बी जो है वो सी से 40% कम काम में करता है, कम समय में काम करता है। तो 40% कम मतलब 60 हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है कि बी प्लस सी जो है वो ए से 60% कम में काम करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 40 और टोटल नीचे तो हमारा 100 हो गई, क्योंकि भाई नीचे तभी तो हम परसेंटेज निकालेंगे इससे, ठीक है। और चलिए एक चीज और यहाँ पे गिवन दिया है कि टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 20 डेज में हो रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब ये क्या है हमारा, ये टाइम है ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था कितने कम समय में कर रहा है, मतलब क्या है, टाइम हो गया। तो भाई सबसे पहली बात ये कि हम टाइम में तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हमको पता था, हमने लास्ट टाइम भी वही किया था। हमने क्या किया था, चेंज किया था क्षमता में, एफिशिएंसी में हमने चेंज किया था। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, ये उड़ गया, बचा कितना हमारा 3/5 बचा। इसको उड़ाया कितना बचा, 2/5 बचा। क्लियर है? चलिए एफिशिएंसी में चेंज कर लेते हैं हम इसको, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। तो मैंने पलटा दिया इसको, कितना हुआ 5/3 हुआ, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 5/2 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है आपको? लास्ट टाइम मैंने जो किया था वही मैंने किया है। हमने क्या किया, टाइम में दिया हुआ था, टाइम से हमने इसको एफिशिएंसी में चेंज किया। तो मैं चाहूं तो यहाँ लिख सकता हूं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्षमता, इसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको क्षमता में चेंज कर लिया। तो ये क्या हो गया हमारा 5/3 और 5/2 हो गया। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम इन दोनों को ऐड करते हैं। कितना आया, 5 3 8 हुआ, 8 लिख दिया। ये कितना हुआ 7 हुआ। अब 8 और 7 का मैं एलसीएम निकालूं, कितना आएगा 56 आएगा। क्लियर है? तो क्या हुआ 56 को मुझे इसको 5/3 में डिवाइड करना है। क्लियर है? 56 को मुझे 5/3 में डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो ये हो गया हमारा क्या 5, और नीचे कितना आएगा 8 आएगा ना, क्योंकि टोटल कितना हमारा 5 3 8 होगा ना। नीचे हमारा क्या आता है टोटल आता है, ऊपर क्या आता है जो भी हम रेशो में निकालना चाहते हैं, यही करते हैं हम। क्लियर है? तो मैंने क्या किया 5/8 काटा मैंने इसको, 7 आ गया। कितना हुआ 35 का आ गया, ऊपर आ गया। और सेकंड क्या बचेगा हमारा, तो कहने का मतलब a प्लस बी जो है ऊपर वाला कितना आ गया हमारा 35 आ गया। और नीचे कितना आएगा, हम 56 में 35 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बताइए 21 आएगा। निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 21 आ गया। निकाल लेते हैं हम, ए बी प्लस सी अपॉन ए निकालना है हमको। तो क्या करेंगे हम, वही चीज 56 दिया हुआ है 56, इसको मुझे डिवाइड करना है किसमें 2/5, ये सॉरी 5/2 के रेशियो में मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा 5 ही होगा, नीचे कितना आएगा 7 आएगा ना। तो बस कितना होगा, डिवाइड किया 8 5 40। क्लियर हो गई बात? कितना आ गया 40 आ गया। तो मैंने देखा ऊपर, नीचे कितना बचा हमारा 16 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन हो गया हमारा यहाँ पे 35/21 और 40/16 में मैंने इसको काट दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। चलिए कंपैरिजन बचा हमारा, तो कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट। कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारी 16 है। चलो
लिख दिया मैंने। ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 16 हो गई। सी की वैल्यू कितनी है हमारी 21 है। सी की वैल्यू मैंने लिख दी 21। बचा क्या हमारा ए बचा, तो ए हम वैल्यू रख के निकाल लेंगे कितना आएगा। ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, सॉरी बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, हमको बी निकालना है, कितना आएगा। बी की वैल्यू में अगर यहाँ पे मैं सी की वैल्यू रख देता हूँ 21 रख देता हूँ, 40 में से माइनस करूंगा 19 आएगी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 19 आ गई। चलिए अब तीनों वैल्यू यहाँ पे मिल गई हैं, तीनों वैल्यू यहाँ पे मिल गई हैं। हमको क्या करना है, पहले टोटल क्षमता निकाल लेते हैं। टोटल क्षमता क्या होगी, टोटल कितने दिन काम हो रहा था 20 दिन हो रहा था ना, तो 20 इंटू कितना निकला हमारा, एलसीएम कितना निकला था 56 निकला था ना हमारा, एलसीएम हमारा 56 निकला था, तो मैंने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना होगा बताइए फटाफट, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, 5 दूनी 10 और 11, 1120 हमारा क्या आ गया, टोटल क्षमता आ गई। किसकी आ गई, इस पूरे सिस्टम की, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों अपने हिसाब से काम करते तो टोटल कितना आता है 120 क्षमता आ गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको निकालने बोल रहा है कि बी अकेला कितने दिन में काम करता खत्म, यही बोल रहा है ना, बी अकेला कितने दिन में काम खत्म करता, तो बी निकाल लो। तो क्या होगा 11 20 बटे बी क्या है हमारा 19 है, डिवाइड कर दो फटाफट, आंसर आ जाएगा हमारा। निकालिए चलिए, कटेगा नहीं हमारा, तो आंसर क्या हो गया हमारा 11 20 बटे 19 दिन। क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है। क्लियर है वही बात। चलिए आगे, आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस कैलकुलेशन में, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अच्छे कर लेंगे तो आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मुझे ये वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।